हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑप्शन ट्रेडिंग का। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कॉल और पुट क्या चीज़ होता है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन चेन के बारे में, और उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको एक्सपायरी, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कॉल और पुट होता क्या चीज़ है। और कॉल को हम लिखते हैं सी और पुट को हम लिखते हैं पी। अब इसका मतलब क्या होता है, सी का मतलब हो जाता है कॉल और ई का मतलब हो जाता है यूरोपियन। तो इसका मतलब हो गया कॉल यूरोपियन, और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कॉल हमें कब लेना चाहिए और पुट हमें कब लेना चाहिए। तो मान लीजिए अगर करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर है और आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जाने के लिए हम लोग बाई करते हैं कॉल को, सी मतलब। और अगर मार्केट लगता है आपको यहाँ से नीचे जाने वाला है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पी बाई करते हैं। ये हम बाइंग के केस में बता रहे हैं। अगर आप लोग सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग के लिए आपको पैसे ज्यादा लगते हैं। क्यों पैसे ज्यादा लगते हैं इसको भी अब मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी आप लोग समझ लीजिए कि सेलिंग के लिए आपको ज्यादा पैसे लगते हैं। तो अगर आप लोग को बाइंग करना है तो बाइंग में कॉल अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपका व्यू बुलिश है। अगर आप कॉल को सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका व्यू बियरिश है। अगर आप पुट को बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका व्यू बियरिश है। अगर आप लोग पुट को सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका व्यू बुलिश है। ये दो चीजें होती है। इसमें हम लोग बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो ज्यादातर लोग बाइंग करते हैं, तो इसलिए मैं बाइंग के कॉन्सेप्ट से आपको समझाने वाला हूं। तो बाइंग आपको तभी करना है अगर आपका व्यू बुलिश है, तब आप लोग कॉल को बाइंग करेंगे, और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आपको पुट बाइंग करना है। और सेम इसी का अपोजिट कर देना है अगर आपको सेलिंग करना है। तो अब चलिए हम समझ लेते हैं बाइंग में हमें पैसा कम क्यों लगता है और सेलिंग में हमारा पैसा ज्यादा क्यों लगता है। तो देखिए, बाइंग का मतलब हम लोग प्रीमियम बाई करते हैं, और जो सेल करते हैं वो एक प्रीमियम को सेल करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम लोग उठा लेते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें डिटेल में, और अभी आप लोग पहले समझ लीजिए। मान लीजिए 45,800 लिखा है, तो 45,800 का मैं अगर कॉल बाई कर रहा हूँ, तो इसका ऑलमोस्ट 200 रुपये मान लीजिए चल रहा है इसका प्रीमियम। तो इसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 200 इंटू 25 का लॉट होता है, तो 25 कर देंगे इसको। तो ये आ रहा हमारा कितना, 5,000 रुपये। तो मतलब हमें 5,000 रुपये देना पड़ेगा अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं तो। पर सेलिंग अगर कर रहे हैं तो सेलिंग मतलब ये 200 वाला बढ़कर कितना भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता है, कुछ भी समझ लीजिए कि इनको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास इनको रुपीज देना पड़ता है। तो आपको लग रहा है इनको 1,20,000 रुपये देना पड़ रहा है और इनको केवल 5,000 रुपये देना पड़ रहा है। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस इसीलिए क्योंकि ये 200 रुपये वाला 400, 600, 800, 1000 तक जा सकता है। पर अगर ये लोग सेल कर रहे हैं तो सेल करने का मतलब ये अगर 200 पे सेल कर रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 200 वाला जीरो हो जाएगा। तो इनका रिस्क अनलिमिटेड है सेलर का, और ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड है और रिवार्ड अनलिमिटेड है। पर यहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए एक निगेटिव पॉइंट रहता है। पर अगर मार्केट एक टाइम इंटरवल में अगर अच्छा मूव नहीं देता है, तब फिर यहाँ पर ये ऑप्शन जो है 200 रुपये में है, जो ये अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जहां पे आप बाई किए हैं, तब फिर ये 200 वाला जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो जो 200 रुपये है, यही 200 रुपये ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा। तो यही इसका प्रॉफिट होता है, और इसको टाइम का एडवांटेज मिल जाता है। तो ये क्या सोचता है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए ये वाला सेल कर रहा है, तो ये सोचता है कि मार्केट इसके नीचे ही रहे, भले यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, चाहे और थोड़ा ऊपर रहे, कहीं पे भी रहे, पर इसके ऊपर ना जाए मार्केट, बस इसका व्यू इतना रहता है। और ऑप्शन बायर का व्यू क्या रहता है कि मैं जहां पे बाई कर रहा हूं, यहां से एक क्विक मोमेंटम हो जाना चाहिए अपसाइड या फिर डाउन साइड। अगर आप कॉल बाइंग कर रहे हैं तो अपसाइड मोमेंटम चाहिए आपको क्विक, और अगर पुट बाइंग कर रहे हैं तो आपको डाउन साइड मोमेंटम चाहिए क्विक। क्योंकि अगर क्विक मोमेंटम नहीं होगा तो फिर टाइम डिके की वजह से आपका लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं ये प्रीमियम क्या चीज होती है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या चीज है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीजें हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो आई होप आपको पहले समझ में आ गया होगा कॉल हमें कब बाइंग करना है और पुट हमें कब बाइंग करना है और कब सेलिंग करना है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और मार्जिन भी आपको क्लियर हो गया होगा कितना पैसा आपको लगने वाला है ये बाइंग और सेलिंग करने में। अब चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर देखिए मैंने ओपन कर रखा है एनएससी का ऑप्शन चेन। यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में, और स्टॉक में भी कर सकते हैं, एफएनओ स्टॉक्स भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, कौन सा इन द मनी है और कौन सा एट द मनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। और एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ एक्सपायरी, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सपायरी हर थर्सडे को होता है। हर थर्सडे को मतलब जो वीकली एक्सपायरी होगा वो एवरी थर्सडे को होता है, और मंथली एक्सपायरी जो लास्ट के मंथ में जो थर्सडे पड़ेगा उस दिन एक्सपायर होता है।
तो यहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी ट्रेड करने को मिल सकता है, मंथली एक्सपायरी ट्रेड करने को मिल सकता है, और फिर आप लोग लॉन्ग टर्म भी ऑप्शन बाइंग सेल कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म में अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, केवल वीकली और मंथली डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अभी देखिए मार्केट आज कहाँ पे चल रहा है, आज का दिन देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्यूसडे है, तो मतलब वेडनेसडे कल का दिन है और परसों थर्सडे, तो मतलब परसों बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं 29 कौन सा डेट है, यहाँ पर हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है थर्सडे का दिन, और यहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम पे चले जाते हैं, ये देखिए ये लास्ट टाइम है। तो यहाँ पर वीकली एक्सपायर हो जाएगा इस लेवल के आसपास। तो अभी यहाँ पे कितना दिन है, 2 दिन है, तो 2 दिन आपको यहाँ पे अब व्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी थर्सडे को होता है, तो मतलब यहाँ पे 29 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा, वीकली एक्सपायरी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन में आपको पहले देखना है, यहाँ पर देखिए करंट मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस है 42,876 रुपए। तो मतलब ये किसके ज्यादा नजदीक है, 42,900 के। यहाँ पर अगर मान लीजिए 50 से ऊपर है, तो जो 50 से ऊपर जो आने वाला होगा, जैसे यहाँ पे 50 से ऊपर है मतलब 76 है, तो इसका मतलब 42,900 हमारे लिए एट द मनी हो गया, जहां पे मार्केट चल रहा है ये हमारे लिए एट द मनी है। पहले हम लोग कॉल का समझ लेते हैं, फिर हम लोग पुट्स का समझेंगे। तो देखिए कॉल के लिए हम लोग को पहले यहाँ पे मैं कॉल लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद मैं पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए जहां पे मार्केट चल रहा है ये लेवल हमारे लिए एट द मनी हो जाएगा, ये वाला। इसके नीचे जितना भी है यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये सारा इन द मनी है, ये इन द मनी हो जाएगा, ये एट द मनी हो जाएगा। और इसके ऊपर मार्केट जहां पे भी पहुंचा नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए 43,000 के लेवल पर नहीं पहुंचा है मार्केट, 43,200 के लेवल पर नहीं पहुंचा है, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। ये सारे ऑप्शन हमारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, ये इन द मनी। अब इसमें भी 2-3 तरीके और होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप बहुत ऊपर चले गए तो वो हो जाएगा हमारा फार आउट ऑफ द मनी, मतलब काफी दूर है वो। और इसी में अगर बहुत अंदर आ जाते हैं तब वो हो जाता है फार इन द मनी। फार इन द मनी मतलब काफी अंदर में हम लोग बाइंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आपको समझनी होगी। ये हमारा हो गया कॉल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा आउट ऑफ द मनी है, कौन सा हमारा इन द मनी है, कौन सा हमारा एट द मनी है। अब हम लोग आ जाते हैं पुट के हिसाब से, कि पुट के हिसाब से हमारा कौन सा आउट ऑफ द मनी होगा, इन द मनी और एट द मनी। तो यहाँ पे पुट का मतलब होता है हमारा व्यू जब रहता है बेरिश, तो यहाँ पर पुट मतलब यहाँ पे मार्केट चल रहा है, इसके ऊपर वाला जितना होगा ये सारा हमारा हो जाएगा इन द मनी, ये हमारा इन द मनी हो जाएगा। जहां पे मार्केट चल रहा है ये हमारा एट द मनी हो जाएगा। एट द मनी दोनों के लिए सेम रहेगा, कॉल और पुट दोनों के लिए एट द मनी सेम रहेगा, पर आउट ऑफ द मनी और इन द मनी दोनों के लिए चेंज रहेगा। जहां पे कॉल में एट द मनी रहेगा वहां पे पुट में आउट ऑफ द मनी रहेगा, और जहां पे पुट में आउट ऑफ द मनी रहेगा वहां पे कॉल में एट ऑफ द मनी रहेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पर पुट का देखेंगे तो ये जितना भी स्ट्राइक प्राइस जहां पे मार्केट अभी पहुंचा नहीं है, यहाँ पे ऊपर साइड मार्केट पहुंचा नहीं है, तो ये सारा हमारा इन द मनी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम नीचे के साइड देखेंगे तो ये नीचे सारा हमारा आउट ऑफ द मनी है। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करना स्टार्ट होगा तो ये सारा जो आउट ऑफ द मनी है ये धीरे धीरे इन द मनी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आउट ऑफ द मनी का प्राइस बहुत कम रहता है, और जो एट द मनी का प्राइस होगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो इन द मनी का रहेगा वो और भी ज्यादा रहेगा, और फार इन द मनी चले जाएंगे तो वो तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ये हमारा एट द मनी है 42,900। अब यहाँ पे पहले आप लोग को देख लेना है, इधर देखिए ये देखिए लिखा हुआ है कॉल, यहाँ पे देखिए लिखा होगा पुट। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कॉल, यहाँ पे लिखा है पुट। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आपको 42,900 ये एट द मनी है। यहाँ पे देखिए कॉल के साइड में यहाँ पे आपको LTP देख लेना, यहाँ पे ये देखिए लिखा है LTP। LTP का मतलब ये हमारा प्रीमियम है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे इस लेवल के आसपास। देखिए यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा है, 209 रुपये एट द मनी का प्रीमियम है ये। उसके बाद देखिए आउट ऑफ द मनी मैंने बताया था आपको सस्ता मिलेगा, तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी देखिए 160, 119 और सस्ता होता गया और सस्ता होता गया। यहाँ पे देखिए 3 रुपये 4 रुपये में आ गया, पर ये 3-4 रुपये वाला आपको बाय नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है तो इसको जीरो होना है। मैंने आपको बताया था एक्सपायरी मान लीजिए होता है 42,900 पे, जहाँ पे मार्केट अभी है मान लीजिए इसी लेवल के आसपास एक्सपायरी क्लोज हो जाता है परसों। तो ये जो 42,900 का लेवल है इसके ऊपर जितना स्ट्राइक प्राइस रहेगा ये सारी इन सारी की कुछ वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पर 42,900 के आसपास मार्केट क्लोज हो गया, तो 42,800 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से मार्केट कितना दूर है 100 पॉइंट। जो ये वाला प्रीमियम चल रहा है 269, इसका
ऑलमोस्ट प्राइस आ जाएगा एक्सपायरी के दिन 100 रुपीज। और ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे 700, तो 700 के ऊपर मार्केट कितना है, 200 पॉइंट ऊपर है, तो इसका प्रीमियम कितना रहेगा, जो 331 चल रहा है ये ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास रहेगा। और ये जितना बाहर है ये सारा जो आपको दिख रहा है 3 रुपए 4 रुपए, ये 160 रुपए 120 रुपए, ये सारा हो जाएगा जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे टाइम का वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल टाइम की वजह से इसकी वैल्यू है। जब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, थर्सडे मतलब आता जाएगा, जितना थर्सडे के करीब पहुंचेंगे 3:30 पर, 3:30 पे ये सारे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और ये सारे प्रीमियम की वैल्यू वही आ जाएगी जितना मार्केट ऊपर क्लोज किया होगा। मान लीजिए 42, ये वाला मान लीजिए 42,100 का स्ट्राइक प्राइस कितना रहेगा, अगर मान लीजिए 42,900 पे मार्केट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे जो 42,100 का स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू होगा वो केवल 800 रुपये होगा। यहाँ पे भी देखेंगे कितना चल रहा है 837, तो ये जो 37 रुपीज है ये केवल टाइम की वैल्यू है। अगर आप लोग अभी शॉर्ट कर देंगे इसको तो आपको केवल 37 रुपीज मिलेगा एक्सपायरी के दिन। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग अच्छी तरीके से ऑप्शन में ट्रेड कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉल साइड का कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से सेम हमारा पुट का है। पुट में हमने बताया था इसका अपोजिट रहता है, तो ये जो यहाँ पर इन द मनी है ये सारा यहाँ पर इन द मनी है। यहाँ पर देखेंगे ये सारा आउट ऑफ द मनी है, यहाँ पे देखेंगे ये सारा आउट ऑफ द मनी है। तो आउट ऑफ द मनी हमेशा जीरो हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आउट ऑफ द मनी आपको तभी बाय करना है जैसे आपने तुरंत बाय किया, तुरंत मोमेंटम मिला, एग्जिट। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना है। अगर आप लेके बैठ जाएंगे तब फिर ये जीरो ही होना है आउट ऑफ द मनी को। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है। अब चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। अब यहाँ पे मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से फॉल किया, अब यहाँ से ये रिकवरी कर रहा है। अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट फॉल करने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, 43,000 का राउंड नंबर है, इसको आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट इसके नीचे नीचे कहीं क्लोज कर दिया, ये जो 43,000 का लेवल है ये वाला ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो मतलब आप लोग चलिए देख लेते हैं 43,000 का कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है। यहाँ पे देखिए 43,000 का कॉल ऑप्शन कितना है, 160 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, 160 × 25, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो ये 160 वाला बहुत ही बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो ये 160 वाला हो सकता है 500 पहुंच जाए, 600 पहुंच जाए, तो आपको यहाँ पे लॉस भी डिफाइन करना होगा। इसीलिए रिस्क रिवार्ड होता है। रिस्क रिवार्ड मैंने आप लोग को वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 160 रुपये मिलना है, तो यहाँ पे 80 रुपीज का आप ऐसे लगा दीजिए कि अगर मान लीजिए 160 प्लस 80 कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 240। अगर 240 के ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पे मैं होल्ड करके रखूंगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है। तो आप यहाँ पे जीरो होने का वेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग 80 रुपीज का एसएल देके निकल जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको काफी चीजें मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा। और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे स्ट्राइक प्राइस है तो 42,900, 800, 700, 600, 500, तो यहाँ पे कितना इंटरवल है, 100 पॉइंट का इंटरवल है। तो अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए एट द मनी बाय करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एट द मनी बाय करना है, 42,900 बाय कर सकते हो, या फिर आप 42,800 बाय कर सकते हो। ये दो स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर सकते हो, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो आउट ऑफ द मनी जीरो होता है, पर जीरो तुरंत नहीं हो जाएगा, आज के दिन ही नहीं हो जाएगा, ये एक्सपायरी के दिन जीरो होगा 330 पर। उससे पहले ये जीरो हो नहीं सकता, चाहे जितना मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, चाहे जितना नीचे चला जाए, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जब तक मार्केट में एक्सपायरी नजदीक नहीं आएगा, या फिर एक्सपायरी जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। एक्सपायरी के दिन 330 पर अगर ये आउट ऑफ द मनी रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा। अगर इन द मनी रहेगा तो जितना पॉइंट इन द मनी रहेगा उतना ही पॉइंट इसकी वैल्यू रहेगी। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप लोग को एडवांस एसएल हंटिंग कोर्स सीखना है तो आप लोग सिंपली बाय कर सकते हैं, और अगर आप लोग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को एडवांस एसएल हंटिंग सीखना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू।